पूर्वी लद्दाख की बर्फीली और बीहड़ चोटियों पर जब शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान में हवा भी जमने लगती है, तब उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा अदृश्य और प्रचंड शक्ति संतुलन आकार ले रहा होता है जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े खुफिया तंत्रों को भी बहुत देर से लगती है। जहां एक तरफ सीमा पार से लगातार बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा था और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा बढ़ाया जा रहा था, वहीं भारत ने बिना किसी शोर शराबे के उत्तरी सीमा के सबसे संवेदनशील इलाकों में अपनी ऐसी अचूक मिसाइल प्रणाली की तैनाती कर दी जिसकी गति और सटीकता दुश्मन के हर रणनीतिक गणित को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं लेकिन ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां सादे राडार भी काम करना बंद कर देते हैं और जहां ऑक्सीजन की कमी से साधारण सैन्य उपकरण जवाब दे जाते हैं, वहां ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को गुप्त रूप से तैनात करना कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि यह भारत की उस नई रक्षा रणनीति का परिणाम था जो केवल सीमा की रक्षा नहीं करती बल्कि दुश्मन की सोच से भी 2 कदम आगे जाकर अपनी आक्रामक प्रतिरोधक क्षमता को स्थापित करती है। इतिहास गवाह है कि जब जब सीमा पर कूटनीतिक वार्ताएं चल रही होती हैं, तब तब पर्दे के पीछे अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करना ही किसी भी संप्रभु राष्ट्र के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य शर्त बन जाता है। और जब हम 1962 के युद्ध के उन जख्मों को याद करते हैं जब भारतीय सेना को संसाधनों और आधुनिक सामरिक हथियारों की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, तब आज का यह नया कदम इतिहास की उन तमाम गलतियों को हमेशा के लिए मिटा देने का एक सशक्त प्रयास दिखाई देता है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भारत को अत्यधिक ऊंचाई वाले इन क्षेत्रों में इतनी आधुनिक और विनाशकारी मिसाइल प्रणाली को इतने गुप्त तरीके से तैनात करना पड़ा। इसके पीछे केवल सीमा पर चल रहा तनाव ही कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपी थी एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक चाल, जिसे समझने के लिए हमें उस महाद्वीप की विशाल शतरंज की बिसात पर नजर डालनी होगी जहां हर चाल के पीछे दशकों की तैयारी होती है। जब पड़ोसी देश ने उत्तर पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर अपने हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण शुरू किया, नए मिसाइल साइलो बनाए और सीमा के बिल्कुल करीब पक्के सैन्य ठिकाने तैयार कर लिए, तब भारत के पास केवल 2 ही विकल्प थे। या तो वह केवल रक्षात्मक रवैया अपनाकर अपनी सीमाओं पर बंकर बनाता रहे या फिर एक ऐसा संतुलन पैदा करे जिससे दुश्मन कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। भारत ने दूसरे रास्ते को चुना और अपनी सबसे घातक हथियार प्रणाली ब्रह्मोस को उस अग्रिम मोर्चे पर खड़ा कर दिया जहां से दुश्मन के सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंटर, रसद आपूर्ति मार्ग और हवाई पट्टियां सीधे इसके निशाने पर आ गईं। ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है, यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ने वाली एक ऐसी तकनीक है जिसके सामने दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां भी बेअसर साबित होती हैं, क्योंकि जब कोई मिसाइल मैक 2.8 की रफ्तार से बिल्कुल जमीन से सटकर उड़ती हुई आती है तो किसी भी राडार सिस्टम को उसे पहचान कर निष्क्रिय करने के लिए कुछ सेकंड का समय भी नहीं मिलता। परंतु इस विशाल मिसाइल प्रणाली को समुद्र तल से 14 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थानांतरित करना और वहां के अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण में इसे पूरी तरह से चालू स्थिति में बनाए रखना एक ऐसा काम था जो सैन्य इंजीनियरिंग के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। इतने कम तापमान में जहां धातु जम जाती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और मिसाइल का ठोस व तरल ईंधन जमने के जोखिम में रहता है, वहां भारतीय वैज्ञानिकों और सेना के इंजीनियरों ने विशेष ताप नियंत्रित प्रणाली और मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स तैयार किए ताकि किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में इन्हें तुरंत दागा जा सके। इस पूरी तैनाती को इतना गुप्त रखा गया कि उपग्रहों की निरंतर निगरानी के बावजूद विरोधी देशों की जासूसी एजेंसियों को इसकी सटीक स्थिति का अंदाजा तब तक नहीं लगा जब तक कि ये प्रणालियां पूरी तरह से सामरिक रूप से स्थापित नहीं हो गई। यह गोपनीयता इसलिए जरूरी थी क्योंकि अगर किसी भी आधुनिक सैन्य तैनाती का पता दुश्मन को पहले ही चल जाए तो वह अपनी मिसाइल प्रणालियों का रुख उस तरफ मोड़ सकता है। लेकिन जब कोई हथियार प्रणाली अदृश्य रहकर हर पल प्रहार करने के लिए तैयार रहती है तो वह दुश्मन के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती है। इस गुप्त तैनाती का मुख्य उद्देश्य केवल अपनी जमीन की रक्षा करना नहीं है, बल्कि दुश्मन की उस रणनीति को नाकाम करना भी है जिसे एंटी एक्सेस स्लैश एरिया डिनायल कहा जाता है। यानी जब दुश्मन आपको किसी क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना चाहता है तो आप अपने लंबी दूरी के सटीक हथियारों से उसकी उस क्षमता को ही नष्ट कर देते हैं।
इस कूटनीतिक और सामरिक चाल ने पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया है, क्योंकि अब भारत केवल अपनी सीमाओं पर पहरा देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह अपनी रणनीतिक गहराई का उपयोग करके सीमा पार की हलचलों को नियंत्रित करने में सक्षम हो चुका है। जब हम इस पूरी घटनाक्रम को वैश्विक संदर्भ में देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि दुनिया की महाशक्तियां भी भारत के इस कदम को बहुत ध्यान से देख रही हैं, क्योंकि आज तक यह माना जाता था कि अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में केवल तोपखाने और पैदल सेना का ही वर्चस्व रहता है, लेकिन भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को इन दुर्गम पहाड़ों में एकीकृत करके आधुनिक पर्वतीय युद्ध कला की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। इस तकनीकी छलांग का सीधा प्रभाव यह पड़ा है कि अब सीमा पार मौजूद वे तमाम बुनियादी ढांचे जो कभी सुरक्षित माने जाते थे, जैसे कि बड़े पुल, सुरंगें, रसद डिपो और संचार केंद्र, वे सब अब भारतीय मिसाइल प्रणालियों की प्रत्यक्ष पहुंच में हैं, जिससे किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में दुश्मन की रसद आपूर्ति श्रृंखला कुछ ही मिनटों में काटी जा सकती है। यह पूरी प्रक्रिया भारत की आत्मनिर्भरता और घरेलू रक्षा उत्पादन की उस क्षमता को भी दर्शाती है, जिसने विदेशी निर्भरता को समाप्त करके देश को अपने फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता दी है। क्योंकि जब आपके पास अपनी तकनीक और अपना गोला बारूद होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबावों और प्रतिबंधों का डर खत्म हो जाता है। इस रणनीतिक बदलाव से आम नागरिक के मन में सुरक्षा का एक नया एहसास पैदा होता है, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि जो देश अपनी सीमाओं को कमजोर छोड़ देते हैं, उनकी आर्थिक प्रगति और आंतरिक शांति हमेशा खतरे में रहती है। परंतु जब सीमाएं इतनी सुरक्षित और अजेय हो जाती हैं, तो पूरा देश निडर होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। इस गुप्त तैनाती के बाद अब भविष्य का परिदृश्य कैसा होगा, यह सवाल हर उस व्यक्ति के दिमाग में आता है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि रखता है, क्योंकि कूटनीति की भाषा तभी असरदार होती है जब उसके पीछे एक मजबूत सैन्य बल खड़ा हो। और आज जब भारतीय कूटनीतिज्ञ मेज पर बैठकर बात करते हैं, तो उनके शब्दों में वही वजन होता है जो सीमा पर खड़ी इस प्रचंड मिसाइल प्रणाली से उन्हें मिलता है। इस प्रकार उत्तरी सीमाओं पर बिना किसी ढोल नगाड़े के की गई यह सामरिक तैनाती न केवल भारत की सैन्य परिपक्वता का प्रमाण है, बल्कि यह इस बात का भी स्पष्ट संदेश है कि 21वीं सदी का भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए जब हम उत्तरी सीमाओं पर भारत की इस रणनीतिक तैयारी का गहरा विश्लेषण करते हैं, तो एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है जिसे अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं में अनदेखा कर दिया जाता है, और वह है इस अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके में अग्रिम सैन्य चौकियों तक मिसाइल प्रणालियों की निर्बाध रसद और त्वरित तैनाती को सुनिश्चित करने वाली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एंड शेल्टर प्रणाली। ब्रह्मोस जैसी परिष्कृत मिसाइल प्रणाली केवल लॉन्चर और मिसाइल तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके साथ एक पूरा स्वचालित कमान एवं नियंत्रण नेटवर्क, राडार ट्रैकिंग व्हीकल, मोबाइल पावर सप्लाई यूनिट और रखरखाव वाहन जुड़े होते हैं, जिन्हें इतने कठिन भूगोल में एक साथ सक्रिय रखना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। 0 से 30 डिग्री नीचे के तापमान में साधारण पेट्रोल और डीजल जम जाते हैं, जिसके कारण वाहनों के इंजन पूरी तरह ठप हो सकते हैं। लेकिन भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने इस चुनौती का तोड़ निकालते हुए विशेष रूप से कम तापमान में काम करने वाले ईंधन, विशेष स्नेहक और स्वदेशी थर्मल इंसुलेशन तकनीक का विकास किया है, जो इन वाहनों के इंजनों को हर समय तुरंत स्टार्ट होने योग्य बनाए रखते हैं। इसके अलावा इन मोबाइल लॉन्चर वाहनों को इस प्रकार से अनुकूलित किया गया है कि वे संकरे पर्वतीय रास्तों, कच्चे मोड़ों और अत्यधिक ढलान वाले दर्रों को भी आसानी से पार कर सकें, जहां एक सामान्य भारी वाहन का पहुंचना असंभव माना जाता है। इस पूरी तैयारी का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि इन मिसाइल दस्तों को एक जगह स्थिर रखने के बजाय लगातार अपनी स्थिति बदलते रहने की रणनीति पर काम कराया जाता है, जिसे सामरिक भाषा में शूट एंड स्काउट या शूट एंड रन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि मिसाइल लॉन्चर एक गुप्त स्थान से निकलकर कुछ ही मिनटों में अपनी मिसाइल को पूरी सटीकता के साथ दाग सकता है, और इससे पहले कि दुश्मन के उपग्रह या काउंटर बैटरी राडार उसकी स्थिति का पता लगा सकें, वह वाहन उस स्थान से हटकर किसी दूसरे सुरक्षित भूमिगत शेल्टर या गुफा में छिप जाता है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक भू आकृतियों का लाभ उठाते हुए भारतीय सेना ने पहाड़ों के अंदर ऐसे कई भूमिगत बंकर और कंक्रीट के शेल्टर तैयार किए हैं, जहां ये मिसाइल प्रणालियां दुश्मन के हवाई हमलों और जासूसी कैमरों की पहुंच से पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं।
इन भूमिगत बुनियादी ढांचों में न केवल मिसाइलों को सुरक्षित रखा जाता है, बल्कि इनके अंदर स्वचालित तापमान नियंत्रण प्रणाली भी लगी होती है, जो मिसाइल के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके ईंधन को एक आदर्श तापमान पर बनाए रखती है। जब हम इस पूरे सैन्य ढांचे की तुलना सीमा पार की स्थितियों से करते हैं, तो हमें एक बड़ा रणनीतिक अंतर दिखाई देता है। पड़ोसी देश का तिब्बती पठार यद्यपि समतल और विशाल है, लेकिन वहां बुनियादी ढांचा पूरी तरह से सतह पर खुला हुआ है, जिसे दूर संवेदी उपग्रहों और भारतीय टोही विमानों द्वारा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। जबकि भारत की तरफ का पहाड़ी इलाका प्राकृतिक रूप से ऐसा बीहड़ और आच्छादित है कि इसमें मिसाइल लॉन्चर की वास्तविक स्थिति का सटीक पता लगाना दुश्मन के लिए लगभग असंभव हो जाता है। यह रणनीतिक बढ़त भारत को एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और अभियांत्रिक लाभ देती है जो केवल मिसाइलों की संख्या से तय नहीं होता, बल्कि उनकी प्रभावशीलता और उत्तरजीविता से तय होता है। इस उच्च स्तरीय तैनाती के पीछे भारतीय वायुसेना और थल सेना का वह अभूतपूर्व एकीकरण भी शामिल है जो हाल के वर्षों में विकसित हुआ है। विशाल मालवाहक विमानों जैसे C-17 ग्लोबमास्टर और इल्यूशन 76 के जरिए इन भारी भरकम मिसाइल प्रणालियों और उनके ऑक्सिलियरी प्रणालियों को देश के किसी भी हिस्से से उठाकर कुछ ही घंटों के भीतर अग्रिम पर्वतीय हवाई पट्टियों तक पहुंचाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि संकट के समय भारत को अपनी मारक क्षमता को एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर स्थानांतरित करने में दिनों का नहीं, बल्कि केवल कुछ घंटों का समय लगेगा। इस क्षमता ने दुश्मन के उस किसी भी संभावित विचार पर विराम लगा दिया है जिसमें वह किसी एक क्षेत्र में स्थानीय रूप से बढ़त बनाने की सोच सकता था, क्योंकि अब उसे यह अच्छी तरह ज्ञात है कि LIC के किसी भी बिंदु पर कोई भी हलचल होते ही भारत अपनी सबसे विनाशकारी क्रूज मिसाइलों को उस इलाके के सटीक निशाने पर ला खड़ा करेगा। इस तकनीकी और सामरिक विकास के साथ साथ भारत की सीमावर्ती बुनियादी ढांचा एजेंसी यानी सीमा सड़क संगठन BRO की भूमिका को भी समझना आवश्यक है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में रात दिन काम करके ऐसी सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण किया है जो सबसे भारी सैन्य साजो सामान का भार उठाने में सक्षम है। अटल टनल, शिनकुनला टनल और दुर्बुक दौलत बेग ओल्डी जैसी सामरिक सड़कों के निर्माण ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारी मिसाइल दस्तों को सर्दी के मौसम में भी बिना किसी रुकावट के सीमा के अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सके। पहले जहां सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण ये इलाके देश के बाकी हिस्सों से महीनों के लिए कट जाते थे, वहीं अब वर्ष भर खुली रहने वाली इन ऑल वेदर सड़कों ने आपूर्ति और तैनाती के चक्र को निरंतर बनाए रखा है। इस बुनियादी ढांचे के विकास ने केवल सेना के आवागमन को आसान नहीं बनाया है, बल्कि इसने स्थानीय आबादी के मन में भी एक अभूतपूर्व विश्वास जगाया है कि देश का शीर्ष नेतृत्व और सेना उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस पूरी घेराबंदी और रणनीतिक मुस्तैदी का एक और दूरगामी पहलू है, जो हिंद महासागर में भारत की समुद्री रणनीति और उत्तरी सीमा पर उसकी थल रणनीति का एक अद्भुत तालमेल प्रस्तुत करता है। जब सीमा पार की ताकतें उत्तर में दबाव बनाने का प्रयास करती हैं, तो उन्हें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि भारत के पास न केवल जमीन पर ब्रह्मोस के थल वेरिएंट तैनात हैं, बल्कि उसके पास सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का एक ऐसा बेड़ा भी मौजूद है जो ब्रह्मोस के वायु प्रक्षेपित संस्करण एयर लॉन्च वेरिएंट से लैस है। ये लंबी दूरी के स्ट्राइक फाइटर जेट देश के मध्य और दक्षिणी एयरबेस से उड़ान भरकर मिनटों में उत्तरी सीमाओं या फिर हिंद महासागर के समुद्री मार्गों पर पहुंच सकते हैं और कई हजार किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों या नौसैनिक युद्धपोतों को पूरी सटीकता से ध्वस्त कर सकते हैं। इस बहुआयामी मल्टी डोमेन क्षमता ने भारत को एक साथ दो मोर्चों पर किसी भी खतरे से निपटने का ऐसा कवच प्रदान किया है जिसे भेदना किसी भी विरोधी शक्ति के लिए बेहद खर्चीला और लगभग असंभव साबित होगा। इस कूटनीतिक और रक्षात्मक समीकरण का सीधा असर यह हुआ है कि वैश्विक मंचों पर भारत की बात को अब अधिक गंभीरता और सम्मान के साथ सुना जाता है, क्योंकि दुनिया यह भली भांति समझती है कि आधुनिक विश्व में शांति और स्थिरता की रक्षा केवल शांतिपूर्ण भाषणों से नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक अजेय और आधुनिक सैन्य शक्ति की अदृश्य मौजूदगी का होना अनिवार्य है। पहाड़ों के उस शांत सन्नाटे में तैनात यह स्वदेशी मिसाइल तंत्र केवल धातु और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ढांचा भर नहीं है, बल्कि यह भारत के उन हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सीमा पर शून्य से नीचे तापमान में डटे वीर सैनिकों के संकल्प का जीवित प्रतीक है, जो दिन रात देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने में जुटे हुए हैं।
जैसे जैसे वैश्विक शक्ति का केंद्र एशिया की ओर खिसक रहा है और नई भू राजनीतिक चुनौतियां उभर रही हैं, उत्तर के इन दुर्गम शिखरों पर रणनीतिक रूप से तैनात यह क्षमता भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करती है जो अपनी शर्तों पर अपनी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा मद्दा रखती है। भारत की इस बढ़ती हुई सामरिक और कूटनीतिक शक्ति के पीछे केवल अग्रिम मोर्चों पर मिसाइलों की तैनाती ही एकमात्र आधार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक और बहुआयामी नेटवर्क काम कर रहा है जो स्पेस बेस्ड सर्विलांस और अर्ली वार्निंग राडार सिस्टम के रूप में देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाता है। जब ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को किसी अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में तैनात किया जाता है, तो उनकी असली प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें वास्तविक समय रियल टाइम में दुश्मन की हर छोटी से छोटी हलचल का सटीक डेटा मिल रहा है या नहीं। भारत ने इसके लिए अपने अत्याधुनिक सैन्य उपग्रहों की एक ऐसी श्रृंखला अंतरिक्ष में स्थापित की है जो दिन रात हर मौसम में LAC के उस पार की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए रखती है। ये उपग्रह न केवल दुश्मन के सैन्य जमावड़ा, बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही और नए निर्माण